अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी हालत खराब थे, लेकिन जो हालत आप लोगों ने बना के रख दी है, ऐसा ना हो कि मोदी विरोध में आप भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन के रह जाए। अब आप भी कुछ फैक्ट सुनिए आशुतोष जी, आपको पूरी ही दुनिया भ्रमित लग रही है, हिंदुस्तान का सारा मीडिया भ्रमित लग रहा है, लेकिन याद रखिएगा मोदी विरोध में आप भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बने, इससे बचने की आपको भी जरूरत है। नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिबेट की जिसके अंदर अंजना ओम कश्यप और आशुतोष आपस में भिड़ जाते हैं। जी हां, आशुतोष ये वही हैं जो कि आप पार्टी छोड़कर अब पत्रकारिता की ओर बढ़ चुके हैं और आप पार्टी में आने से पहले भी ये पत्रकारी थे, लेकिन अब इन्होंने फिर से पार्टी छोड़कर पत्रकारिता चालू कर दी है। तो ये जब अंजना ओम कश्यप पर आरोप लगाने लगते हैं, उनकी तरफ इशारा करते हैं, डायरेक्टली आरोप तो नहीं लगाते लेकिन उनकी तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि आजकल के पत्रकार जो पत्रकारिता कर रहे हैं उन्हें बाद में बड़ा अफसोस होने वाला है इस सरकार के जाने के बाद। इस पर अंजना कश्यप भड़क जाती है और उनसे कहती है तो आप भी तो ऐसा नहीं है कि कहीं मोदी विरोधी पत्रकारिता करने में जुटे हुए हैं, कहीं आप भी तो ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहे हैं कि हर कुछ आपको मोदी विरोधी दिखता है, जो भी मोदी करते हैं वो गलत लगता है। तो आप पहले खुद को देखिए, फिर दूसरों के बारे में ज्ञान देने की कोशिश कीजिए। हंगामा देखना चाहते हैं आप, वहां पर चाहते हैं कि हंगामा क्यों नहीं हो रहा, तब भी हालत खराब थे, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी हालत खराब थे, लेकिन ऐसा ना हो कि मोदी विरोध में आप भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन के रह जाएं। अब आप भी कुछ फैक्ट सुनिए आशुतोष जी, आपको पूरी ही दुनिया भ्रमित लग रही है, हिंदुस्तान का सारा मीडिया भ्रमित लग रहा है, लेकिन याद रखिएगा मोदी विरोध में आप भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बने, इससे बचने की आपको भी जरूरत है। अगर फैक्ट्स के साथ हम सारी मीडिया रिपोर्टिंग कर रही है, जानकारी दे रही है, हमारे रिपोर्टर लगातार लाल चौक से कल रिपोर्ट भेजी है, हमारे रिपोर्टर ने कौन सा खौफ और डर फैलाया? मैं जवाब दे दूं? आप ही को मैं जवाब दे रही हूँ। अब आप लगातार मेरी और आपकी डायलॉग नहीं चलती रहेगी ना सर, अन्य लोग भी इस बहस में। आशुतोष जी आप भी ध्यान से सुनिए, लगातार हमारे रिपोर्टर्स वहां से कल लाल चौक से रिपोर्टिंग कर रहे थे। आशुतोष मिश्रा आप भी डर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मुझे नसीहत की जरूरत नहीं है, माफ करिएगा, आपकी इंडिपेंडेंट राय होनी चाहिए। आप भी तो सबको नसीहत दे रहे हैं, आप भी तो बैठकर सबको टिप्पणी कर रहे हैं, पूरे मीडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सच बात है, हिंदुस्तान को मीडिया को समझने की जरूरत है, हिंदुस्तान को मीडिया को समझने की जरूरत है कि वो सरकार आप भी नसीहत ना दे, आप भी नसीहत ना दें, क्योंकि नसीहत अगर आप देंगे तो आपको सुननी भी पड़ेगी बात, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण हम लोग भी पूरी ईमानदारी और कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं। ईमानदारी और कन्विक्शन किसी की बकौती नहीं है, आने वाले समय में आपकी नजर में है, आपकी नजर में है, मैसेज गया है और आपके बोलने के अधिकार का मैं स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, लेकिन आप जो हर बार किसी पर टिप्पणी करते चलते हैं उससे बचिए। अपने बारे में बताइए, कश्मीर पर क्या होना चाहिए वो बताइए। करने से नहीं होगा, हिंदुस्तान का संविधान मुझे इजाजत देता है। बिल्कुल, और आप बोलिए, लेकिन आप हर किसी को नसीहत, हर किसी पर टिप्पणी मत कीजिए। आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बढ़ाना चाहते हैं, कश्मीर के ऊपर अपने देश में जो शांति है, अमन है, के बाद वो रिग्रेट करेगा, पश्चाताप करेगा कि उसने गलती की। अगर जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने के बाद हमने वहां शांति स्थापित की, ये शांति आपको पसंद नहीं है? आप भी पत्रकार हैं, जाइए ना कल कश्मीर से रिपोर्ट दिखाइए, पसंद है? कौन सी ऐसी वो रिपोर्ट है जो हमारे रिपोर्टर्स वहां से नहीं भेज रहे हैं? आप ही सच में आइए दुनिया के सामने, कम से कम यहाँ स्टूडियो में या घर पे बैठकर आप कोई प्रोपेगेंडा या डर या खौफ की तस्वीर तो नहीं फैलाएंगे, कम से कम इससे तो पूरा देश बच जाएगा। जाइए, आप भी पत्रकार ही हैं, आप जाइए वहां से रिपोर्ट भेजिए, दिखाइए देश को कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वहां भयावह स्थिति हो गई है। मुझे इस बात पर गर्व है कि हिंदुस्तान के मीडिया का एक हिस्सा कहता है कि मैं प्रोपेगेंडा फैलाता हूं। मुझे इस बात का गर्व है, क्योंकि मुझे इस बात का कोई रिग्रेट आने वाले 5 साल के बाद नहीं होगा, और बहुत सारे पत्रकारों को आज के वक्त में जो पत्रकारिता की है इस पर अफसोस होगा, पश्चाताप होगा और शर्म से अपना कुछ पाएंगे। आप इस पे गर्व मत कीजिए, ये गर्व मत कीजिए, प्रोपेगेंडा फैलाना गर्व की बात नहीं है। आशुतोष जी आप नेता भी रहे हैं, मोहब्बत नहीं कर सकते। शाहनवाज हुसैन साहब जिम्मेदार पार्टी के नेता रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब आप मुझसे ज्यादा इस मुल्क से मोहब्बत आप नहीं कर सकते। प्रोपेगेंडा पे गर्व मत कीजिए। चलिए ठीक है, विषय पर वापस लौटते हैं, क्योंकि एक सेकंड ये मैं आपसे ज्यादा करता हूँ। अच्छा मुझे कहेंगे मैं मोहब्बत नहीं कर सकता, क्या बात कर रहे हैं? मेरी देश की बात कर रहे हैं, आप अपना बयान वापस लीजिए। मैं मेरे से ज्यादा आप मोहब्बत करते हैं, मैं भारत से कम मोहब्बत करता हूँ। नहीं, ये गलत बयान है आशुतोष जी, ये बयान आपका गलत है। शाहनवाज हुसैन की देशभक्ति पर शक मत कीजिए। आप मुझे देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे? आशुतोष हैं, मुझे बीजेपी कांग्रेस से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो कम मोहब्बत करूंगा, ये गलत बयान ही है आपका। मैं सबको स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन मेरी देशभक्ति पर आप इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं कम मोहब्बत करूंगा, और आपके अंदर ये कम्प्लेक्स है, सुपरमेटिक कम्प्लेक्स। आप मेरी देशभक्ति पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं?
आप मुझे बताइए, आप मेरी देशभक्ति पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे? आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बीजेपी मुझे सर्टिफिकेट देगी कि मैं देशभक्त हूं, देशभक्त नहीं हूं? बीजेपी हिंदुस्तान का मीडिया मुझे बताएगा कि मैं प्रोपेगेंडा करता हूं, सच्चाई बोलता हूं? हाँ, मैं सब कुछ स्वीकार करूंगा, लेकिन तो आप भी मेरी लेकिन जब भी आप करते बात करेंगे तो ये मीडिया आपसे भी सवाल पूछेगा, और इसीलिए आप आशुतोष जी आए हैं। और आप ऐसे एक पत्रकार हैं जिन्होंने एक वक्त पर एक राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किया था, ये भी याद रखिए। आशुतोष जी, आप जब ये बैठकर स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं कि मीडिया हाउसेज इस वक्त गलत हाथों में है, मीडिया में सही रिपोर्ट नहीं आ रही है, मीडिया के लोग 5 साल बाद शर्मिंदा होंगे, तो याद रखिए आपसे भी पूछा जा सकता है कि एक पत्रकार के तौर पर आप भी गए थे राजनीतिक पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर क्यों ना आपकी भी नियत पर शक किया जाए? लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये बहस आप पर सीमित नहीं रहे। ठीक है, प्लीज एक सेकंड। शाहनवाज तो मेहनत कम करूंगा, इसका प्लीज यहाँ देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, हम कश्मीर के मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। फुआद हलीम साहब को दिखाइए एक लाइन का जवाब। एक सेकंड शाहनवाज, मेरे से ज्यादा आप उनको क्यों रोका गया? क्या उनको आधे 1 घंटे की विंडो नहीं दे सकते थे? क्या उनको थोड़ी सी कुछ जगह पे नहीं लेके जा सकते थे? भाई कैसा लोकतंत्र है ये, कैसा प्रजातंत्र है? ये जिम्मेदारी नहीं है प्रजातंत्र के ऐसे हमारे मिलते हैं? स्थिति को नॉर्मल करने के लिए काम करें, क्या जिम्मेदारी नहीं है? आप कह रहे हैं खोल दीजिए, खोल दीजिए, बाद में सब आप ले लेंगे क्या? कम से कम जो नेता है उनको तो कम से कम जाने दीजिए। अभी आपने ही बोला इंदिरा गांधी जी वाजपेयी जी को लेके गई, आपने इंदिरा गांधी जी के बारे में अभी अच्छा बोला, क्यों आपने बोला? क्योंकि वाजपेयी जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे और इंदिरा जी उनकी बातों को समझती थी, बहुत काबिल थे। अब आप यहाँ बता दीजिए, क्या 9 दलों में एक भी नेता ऐसा नहीं था जो उसको कश्मीर में लेके जा सकते थे आप, और कुछ जगहों पे घुमा के लोगों से मिलवा के लेके आ सकते थे? मैं मानता हूँ कि आपको कुछ लोगों से तकलीफ थी, क्या एक भी नेता ऐसा पूछा है? एक सेकंड जवाब सुनिए, मुझे आज गलती स्वीकार कर ली है, इस तरह से हाईजेक मत कर लीजिए। नहीं, जवाब दीजिए। अंजना, इनको चुप कराइए तब मैं जवाब दे सकता हूं। हाईजेक मत कर लीजिए। मैंने आशुतोष जी से एक लाइन पूछी है, मैं आपके सवालों में जवाब दे देता हूं। आपसे आज आपको ध्यान होगा कि धारा 370